अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा महमूद एंड वेलकम टू माय चैनल। किंज़ा नौशाद का मैसेज आया है। अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरा नाम किंज़ा है। मेरी शादी को 2 ईयर्स हुए हैं। मेरा 1 साल का बेबी है। वो सी सेक्शन से हुआ। मुझे नॉर्मल पेन हुए पर डॉक्टर्स अच्छे नहीं थे जहां मेरा केस हुआ। उन्होंने मेरा ज़बरदस्ती ऑपरेशन किया जबकि मैं फील कर रही थी कि मुझे नॉर्मल हो रहा था बेबी। बट फिर उन्होंने सी सेक्शन के लिए जो यूरिन बैग लगाया जाता, इंजेक्शन, इन सब से मेरे पेन बंद हो गए और ऑपरेशन हुआ और मैं डिप्रेशन का शिकार हुई कि मेरा सी सेक्शन क्यों हुआ और फिर उसकी वजह से वेट इतना बढ़ गया। आगे लिखती हैं, मैं अब प्रेग्नेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं अब नॉर्मल डिलीवरी चाहती हूँ। प्लीज़ बताएं कि मैं क्या चीज़ें फॉलो करूँ कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और के आगे उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। तो जहाँ तक बात है कि आपका पहला सी सेक्शन क्यों हो गया, तो आपके इस कमेंट से आपकी हिस्ट्री तो नहीं पता चल रही, बट जितना मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपका इमरजेंसी में सी सेक्शन हुआ है, मतलब कि प्लान्ड सी सेक्शन नहीं था बल्कि आपको पेन्स हो रहे थे और उसके बाद आपका सी सेक्शन किया गया है। तो खैर प्लान्ड सी सेक्शन में तो खैर पता होता है कि बेबी ब्रीच तो नहीं है, कोई पोजीशन का मसला तो नहीं है, या वाटर बैग का मसला तो नहीं है, वो लीकेज का मसला हो, या ब्लड प्रेशर का मसला, या दूसरी कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है। इस सिचुएशन में प्लान्ड सी सेक्शन किया जाता है। और जिनके ज्यादातर मैंने देखा है कि जिनके प्लान्ड सी सेक्शन किए जाते हैं तो उनकी जो सेकंड डिलीवरी होती है उसमें फिर डॉक्टर बहुत ही कम रिस्क ले कि हम नॉर्मल की कोशिश भी नहीं करेंगे क्योंकि आपका पहला भी इस वजह से सी सेक्शन हुआ था। लेकिन आपका प्लान्ड सी सेक्शन नहीं लग रहा मुझे, तो ऐसी कंडीशन में बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। लेकिन अगेन वही सारे फैक्टर्स मैटर करेंगे जो कि मैं अक्सर बताती हूँ कि अगर आपका गैप ज़्यादा है, कोई और दूसरी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वाटर बैग का लीकेज का मसला नहीं हुआ, या बेबी पोजीशन का कोई मसला ना हो, या प्लासेंटा प्रीविया वगैरह ना हो, इसके अलावा नैरो बोन का अगर मसला नहीं है तो फिर आपका नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है। और एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है और आई थिंक सबसे मेन फैक्टर है वो ये है कि आपकी डॉक्टर्स अगर कोऑपरेटिव ही नहीं है वी बैक के लिए विजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन, तो फिर ये जो जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताया ये अगर आपके फेवर में भी होंगे और डॉक्टर आपके फेवर में नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के फेवर में नहीं है, तो फिर मैं या आप कुछ भी नहीं कह सकते, फिर डॉक्टर के ही हाथ में ही होता है। हाँ, अगर आप रिस्क लेना चाहती हैं जो कि ठीक नहीं है बेबी और मदर दोनों के लिए, बट मैंने ऐसा रिस्क लिया, मैं मशवरा नहीं दूंगी कि सभी ऐसा रिस्क लें। तो मे बी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बट वो ना ही लें तो बेहतर है। कोशिश ये करें कि आप सब डॉक्टर्स नर्सेज की मॉनिटरिंग में ही आपकी डिलीवरी हो तो बेहतर है। अच्छा, जहाँ तक बात आपने डिप्रेशन की है तो आई थिंक ये कमेंट भी आपने मेरी पोस्टमार्टम डिप्रेशन वाली वीडियो में ही किया है। तो मैंने डिस्कस किया था कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्यों होता है और इससे हम किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। एज यू ऑल नो कि डिप्रेशन से निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए भी और बेबी की हेल्थ के लिए भी। ज्यादा सोचना नहीं है उस चीज के बारे में जो आपके साथ मिसहैप हो चुका है। अब पास्ट में जाके हम वो चीज चेंज तो नहीं कर सकते। सी सेक्शन आपका हो गया है, जो भी वजह थी उसके बारे में सोच सोच के कि क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो इन सब सोचों से कुछ भी आपको फायदा नहीं मिलेगा। बल्कि बेहतर ये है कि आपकी जो नेक्स्ट डिलीवरी है उसके बारे में आपको फोकस करना है कि किस तरह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो अगर जैसे कि मैंने फैक्टर्स बताए शुरू में कि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, प्लासेंटा प्रीविया वगैरह का मसला नहीं है, नैरो बोन का मसला नहीं है, और लास्ट डिलीवरी से लेके अब तक का गैप आपका इनफ है। इनफ गैप मींस 2.5 से 3 साल का गैप है आपकी डिलीवरीज के दरमियान। तो आप वी बैक के बारे में सोच सकती हैं, उसके बारे में आप कोशिश कर सकती हैं। यहाँ पर मैं 2.5-3 साल कह रही हूँ, बट डॉक्टर्स जो है वो 3 साल से अबव गैप ही मांगते हैं। 3 साल से अबव गैप भी आप डॉक्टर के पास लेके जाएं तो उसमें भी वो यही कहेंगे कि 50-50% चांसेस हो सकते हैं, नहीं तो बस वो जरा सा उनको बहाना मिल जाएगा और वो फौरन से सी सेक्शन अगेन कर देंगे। लास्ट में आप ये मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्या चीजें फॉलो करूं कि जिसकी वजह से मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो वी बैक अचीव करने के लिए मैंने अपनी काफी सारी वीडियोज जो है वो अपने चैनल पर शेयर की हुई है, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए। आप उन वीडियोज को देख सकती हैं, या इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। आपको अपनी प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना है, घर के काम काज करती रहें, बिल्कुल रेस्ट पर भी ना जाएं और बिल्कुल हैवी काम भी करना ना स्टार्ट कर दें, लेकिन अपनी बॉडी को मोशन में रखें, मूवमेंट उसकी होती रहे। इसके अलावा स्क्वेटिंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं, नीचे बैठकर खाना पीना करें या झाड़ू पोछा आप बैठ के लगाना शुरू करें, आटा वगैरह नीचे बैठ के आप गूंद सकती हैं। स्क्वेटिंग मीन्स कि आपको अपने जो पेल्विक एरिया है उसको आपको स्ट्रेच करना है, सिंपल उकड़ू बैठना है आपको।
कमोड की जगह फ्लैश का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। पानी तो वैसे भी ज़्यादा पीना ही चाहिए और अभी तो सर्दियां हैं, इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती है, बट अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। कभी भी ठंडे पानी से नहीं नहाएं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी मत नहाएं, बट हाँ वार्म बात आप लाजमी लें। इसके अलावा अपनी बॉडी को गर्म रखें, गर्म चीज़ें खाएं। लेकिन अगर आपका फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर है तो हद से ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं। नॉर्मली जिस तरह से सर्दियों में हम चीज़ें खाते हैं इस तरह से आप लें, लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में आप इसकी क्वांटिटी और इनटेक वगैरह वो डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा कर लें और उसमें बढ़ा दें। असली घी का इस्तेमाल रखें, दूध में असली घी डाल के वो इस्तेमाल कर सकती हैं, सवैयाँ बना के पी सकती हैं। थोड़ा सा बादाम का तेल दूध में डाल के कुछ कतरे या आधा चमचा वो रोज़ाना पीने की आदत डालें। इसके अलावा सीढ़ियाँ चढ़े उतरे रोज़ाना अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। फलों की इनटेक बढ़ा दें। आजकल विटामिन सी जो है वो सीज़न में आना शुरू हो गया है। ऑरेंजेस का इस्तेमाल करें, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। अपने आप को ठंड से बचाएं। खाने पीने में सब कुछ खाएं पिएं, बट लास्ट ट्राइमेस्टर में ठंडी चीज़ों से अवॉइड करें, ठंडे पानी से अवॉइड करें, आइसक्रीम्स वगैरह मत खाएं। तो ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं, ये मेरी तमाम वीडियोस जो वी बैक से रिलेटेड हैं उनका निचोड़ मैंने आपको बता दिया है। बाकी इंशाल्लाह कुरान शरीफ की तिलावत करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह ताला से मदद मांगे कि जो भी हो मेरे हक में बेहतर हो, बाकी अल्लाह की मदद होगी। एंड लास्टली बी हेल्दी, बी स्ट्रॉन्ग।